पांच की आंच में आज सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी भोपाल पहुंचे, यहां किसान महाचौपाल में राहुल गांधी शामिल हुए। इसी दौरान राहुल गांधी ने किसान महाचौपाल को संबोधित करते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों के अधिकार को अमेरिका को बेच दिया है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि एमपी में कांग्रेस ने किसान महाचौपाल की शुरुआत की है। अब कांग्रेस हर राज्य में किसान महाचौपाल करेगी और भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में किसानों को बताया जाएगा। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान में बेच पाए, दाल हिंदुस्तान में बेच पाए। हिंदुस्तान का कोई किसान नहीं चाहता, कोई राजनेता नहीं चाहता और हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी। 4 महीने चर्चा बंद पड़ी थी। मेरे भाषण खत्म होते ही किसान भाइयों का, व्यापारी बंधुओं का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों का, मजदूर भाइयों का आवाज बुलंद करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। यहां से उठने वाली आवाज पूरे देश में घूमेगी और ये क्या है, जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय जवान। उधर कांग्रेस ने बैलगाड़ी के जरिए अमेरिका और भारत ट्रेड डील का विरोध किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार नजर आए। ये तस्वीरें देखिए आप। इस अंदाज में विरोध दर्ज कराया कांग्रेस ने। दरअसल आज राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई बड़े नेता भोपाल में थे। किसान महाचौपाल का आयोजन हुआ और ट्रेड डील का विरोध किस अंदाज में हुआ, बैलगाड़ी के जरिए, ये पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और राहुल गांधी के एमपी दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया। एमपी में तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए राहुल गांधी को एमपी की जनता से माफी मांगना चाहिए। 365 दिन किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने कल आए थे, कल जो घोषणा करी, कल राहुल गांधी जी का आता पता नहीं था और ये बात बताए राहुल गांधी जी माफी मांगे हमारे राज्य की जनता से कि उनकी सरकार 1956 में कांग्रेस बनी और कांग्रेस के माध्यम से सरकार का गठन हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। तब से लेकर 2002-03 तक राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्यों रहा। ये नदियाँ भी थी, खेत भी थे, किसान भी थे, सब कुछ संसाधन वही थे, लेकिन कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया। विधानसभा में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई बड़े फैसले हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में उड़द की फसल पर 600 रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। तो वहीं किसानों के 5 योजनाओं को 5 साल जारी रखने की स्वीकृति भी दी गई है। इन योजनाओं में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माइक्रो इरिगेशन के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना शामिल है। साथ ही साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना है और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना को स्वीकृति दी गई है। ये योजनाएं 1 अप्रैल और 26 से 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगी। इन योजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सरसों का उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान लगाया। साथ ही साथ इस साल सरसों का उत्पादन 71 लाख टन माना गया है और इसी आधार पर सरसों किसानों को भावांतर योजना का भुगतान किया जाएगा। किसानों के लिए 3,285 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। आमदनी बढ़ाने के लिए खास करके गर्मी की फसल में उड़द को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी के अलावा
मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपये कुंटल का बोनस देने जा रही है। समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति कुंटल है। ऐसे में हम अपना 600 रुपये जोड़ करके ये उस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। और इंदौर में अगर अब किसी ने लाल बत्ती तोड़ी तो उसकी खैर नहीं। इंदौर पुलिस की ओर से अब ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पुलिस ने दृष्टि नाम की AI ड्रोन तकनीक को मैदान में उतारा है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में शुरू की गई इस पहल के कई हाई रेजोल्यूशन ड्रोन से प्रमुख चौराहों और व्यस्त बाजारों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यूं तो ट्रैफिक नियम तोड़ने को लेकर अलग अलग नियम हैं और जुर्माने तक का प्रावधान है, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नकेल नहीं कस पा रही है। लेकिन अब इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने दृष्टि नाम के AI ड्रोन तकनीक को मैदान में उतार दिया है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में शुरू की गई इस पहल के तहत हाई रेजोल्यूशन ड्रोन से प्रमुख चौराहों और व्यस्त बाजारों पर लगातार निगरानी की जा रही है। अगर किसी ने रेड सिग्नल को जम किया, रेड सिग्नल को अगर आपने जम किया, रेड सिग्नल आपने तोड़ा, तो आपका चालान कट जाएगा, क्योंकि CCTV कैमरे से अभी तक आप पर नज़र रखी जा रही थी, लेकिन अब ड्रोन कैमरे से भी अब आप पर नज़र रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से हो जाइए सावधान, वरना आपका कट सकता है चालान। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह लगातार नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब इंदौर पुलिस ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए। चलिए आपको बताते हैं ये ड्रोन कैसे ट्रैफिक व्यवस्था संभालेगा। ड्रोन सीधे कंट्रोल रूम से मॉनिटर किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई वाहन चालक लाल बत्ती तोड़ेगा या नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की जाएगी या कोई वाहन चालक रॉन्ग साइड से चलेगा, तो ड्रोन उसकी तस्वीर और नंबर प्लेट कैप्चर कर लेगा। इसकी फोटो भी तुरंत कंट्रोल रूम भेज देगा। कंट्रोल रूम से ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी जाएगी। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी। यही नहीं, अगर कोई वाहन चालक दुर्घटना कर भागने की कोशिश करता है तो ड्रोन कई किलोमीटर तक उसका पीछा कर सकता है। दूर से ही एक निश्चित जगह से ड्रोन को भेज के और काफ़ी दूर की स्थितियों में आकलन कर सकते हैं कि कहाँ पे जाम लग रहा है। और कई बार जाम या ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं होने का कारण 1-2 व्हीकल्स होते हैं जिन्होंने या तो रोड के बीच में पार्क कर दिया है, नो पार्किंग एरिया में पार्क कर दिया है, या गैर जिम्मेदाराना तरीके से पीछे आए हैं, रेड लाइट ऑन है और वो पीछे हैं, लेकिन वो दाएं बाएं कट मार के उसमें से निकलना चाहते हैं। तो कल ऐसे 20 से ज़्यादा वाहनों को चिन्हित किया गया, मोस्टली पलासिया और इसके लगभग LIG चौराहा, ऐसे जो इंदौर के चिन्हित स्थान हैं। अब तक ड्रोन फुटेज के आधार पर 180 से ज्यादा चालान बनाए जा चुके हैं। कई मामलों में FIR भी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधार में नई तकनीक कारगर सिद्ध हो सकती है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।